स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के हिंदी एक्सप्लेनेशन की। खैर ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन मैंने इसका शॉर्ट समरी बताया है और आपको ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मिनट में ये फुल चैप्टर आपको मिल जाएगा। हिंदी जानेंगे तो हम अपना लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस पूरे चैप्टर का थीम है कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जियोफ ग्रीन जो एक रशियन राइटर है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ बच्चों के साथ वो एक कोऑर्डिनेटर लेकर वो जाएंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो ये जियोफ ग्रीन एक प्रोग्राम रखते हैं जिसका नाम होता है स्टूडेंट ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस जो एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होने वाली थी और इसी वजह से इन्होंने त्रिशानी दोषी को ये इनवाइट किया, या त्रिशानी दोषी इसमें शामिल होती है कि वो उन बच्चों को लेकर अंटार्कटिका जाएंगे। तो वो जब जाने लगी तो उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में बताया जाएगा कि उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो रशियन शिप एकेडमिक सोकल्स्की, ये आप नाम याद रखेंगे, रशियन शिप था जिसमें करीब 52 मेंबर के साथ ये शिप आगे बढ़ता है। स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था उसे पूरा करने में करीब 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर को उन्होंने क्रॉस किया और करीब 100 आवर्स की जर्नी के बाद ये लोग अंटार्कटिका पहुंचते हैं। त्रिशानी दोषी और उनके 52 मेंबर्स, कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं। यहाँ पर जियोफ ग्रीन का भी कहना था कि मैं उन रिटायर्ड सेलिब्रिटीज को वहां लेके नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि उनके जाने से अंटार्कटिका या उसके जो एनवायरमेंट चेंजिंग्स हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग केवल और केवल एक सेलिब्रिटी है और उसे प्रचार नहीं करेंगे। इस वजह से उन्होंने बच्चों को सामने लाया, क्योंकि बच्चे हैं जो आने वाले भविष्य में आगे बढ़ेंगे और फ्यूचर पॉलिसी को वो ही मेक कर सकते हैं, वही आगे ले जा सकते हैं। तो एक बच्चा जो अपने घर में चीजों को देखता है वो उसी चीज को सीखता है। उसी तरह से जियोफ ग्रीन चाहते थे कि ये बच्चे वहां पर जाएं और वहां पर चेंज होते हुए क्लाइमेट्स को, एनवायरमेंट्स को देखें और वहां से वापस आने के बाद लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही कि आज जैसा हम ग्लोब देखते हैं पृथ्वी का, वैसा पहले नहीं था। पहले जो पृथ्वी थी वो केवल 2 भागों में थी। पहला था लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना लैंड। लेकिन कुछ ऐसे क्लाइमेट चेंज, कुछ ऐसा एनवायरमेंट चेंज, कुछ ऐसे सुनामी, भूकंप की वजह से ये जो पार्ट है ये 2 भागों में बट गया। अब जो गोंडवाना लैंड है इसमें आपका इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये जो पूरे जो देश हैं ये सब इसमें आए, और जबकि लॉरेशिया में यूरोप हुआ और इंडिया के इस लास्ट में या इसी गोंडवाना लैंड में अंटार्कटिका भी है। क्योंकि मानव जो सभ्यता या जो ह्यूमन हुए वो अभी ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा समय पहले नहीं हुआ इनका आना यहाँ पर इस पृथ्वी पर, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीजें रही हैं। जैसे तमाम तरह के स्पेसीज रहे हैं, तमाम तरह के फ्लोरा फौना रहे हैं। फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है, ये आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि फ्लोरा किसे कहते हैं और फौना किसे कहते हैं। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे टॉपिक का। अब बात यहाँ पर करते हैं कि अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानने के लिए अंटार्कटिका पर जाना जरूरी था। अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। वो कोल्डेस्ट है, एकदम ड्राइस्ट प्लेस है इस पूरी दुनिया का, इस पूरे संसार का। अब बात यहां पर हम लोग करेंगे कि जब अगर हम प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर अपनी पृथ्वी का जानना चाहते हैं तो वहां पर जाना है, लेकिन अभी तक वहां पर उस पूरे अंटार्कटिका में कोई किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं की जा सकी है, न की जा सकेगी, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से एक बर्फ की चादर है और बहुत बड़े एरिया में है। वहां पर नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। इसलिए आप देखते होंगे कि तमाम तरह की मूवीज बनाई जाती है, लेकिन वो स्पेशली अंटार्कटिका में नहीं होती, भले उसका नाम क्यों ना दिया जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट प्लेस इन द अर्थ है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद वहां पर अगर ह्यूमन एक्टिविटीज होती है तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा उससे रिलेटेड क्या है, या आज हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पॉपुलेशन होता है, पोल्यूशन होता है, इन सभी की वजह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का कारण
हमारी ही कारण से, हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि हम तमाम तरह की चीजें क्या कर रहे हैं, एकदम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। जैसे जंगलों को डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी उन्हें काटा जा रहा है अपने रिसोर्सेस के लिए। तमाम तरह की ऐसी ऐसी चीजें हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो एक पूरी चादर की तरह हमारे आसमान में फैल गई है, और उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो इम्प्लिसिट हो रही है, यानी वो घट रही है। और आपको पता है कि ओजोन लेयर से ही धूप क्या होती है, छन कर हमारे पास आती है। अगर वो धूप डायरेक्टली हम उसके कनेक्शन में होंगे, धूप और हमारा कनेक्शन डायरेक्टली होगा, तो हमें तमाम तरह की स्किन प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसलिए ओजोन लेयर का बने रहना, ओजोन लेयर का होना हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर ही एक ऐसी लेयर है जो धूप, जो भी सन रेज होती हैं, वो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे बचाती है। तो इस वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका सीधा सा इफेक्ट हमारे ओजोन लेयर पर पड़ रहा है। उसके बाद है अंटार्कटिका में फ्लोरा और फौना। मैंने बताया आपसे इस वर्ड के बारे में, इसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। अंटार्कटिका में बात आप समझेंगे कि नो ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी अंटार्कटिका में ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाया है कि कोई वहां पर जाकर रह सके। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत कोल्डेस्ट और ड्राइस्ट प्लेस है। इसके बाद है इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब यहां पर एक इसमें पॉइंट आता है, इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बता देता हूं पढ़कर, कि ह्यूमन इंपैक्ट के कारण, देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन हैड बीन अराउंड फॉर अ पल्ट्री 12,000 ईयर्स, यानी इस ह्यूमन पॉपुलेशन को आने में, या जो ह्यूमन इंपैक्ट आए उसे केवल बहुत ज्यादा नहीं, 12,000 साल पहले ही ह्यूमन इस पृथ्वी पर है। बेयरली फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्विट ऑफ रक्स, इचिंग एंड डोमिनेट आवर नेचर विद आवर विलेज, टाउन, सिटीज, मैग्नेटिक्स। यानी इस टाउन सिटी, यानी हम शहर, और इसको अच्छा बनाने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जो तमाम तरह की हम एक्टिविटीज करते हैं, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट अगर कहीं पर है तो वो सीधे सीधे कहां पर पड़ रहा है, ओजोन लेयर पर। और इसमें एक पार्ट और आपकी बुक में दिया है, मैं आपको बता देता हूं कि वॉक ऑन द ओशियन, जब ये लोग पहुंचते हैं तो इनकी जो शिप है वो आगे जाने पर मना कर देती है, या उसका जो कैप्टन होता है वो कहता है हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें होती है, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं बर्फ के। इसलिए वो कहते हैं जो कैप्टन की, अब आप लोग यहां से पैदल जाएं। पैदल जाते समय यहां पर देखेंगे कि माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एफिमनीस, बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिका सर्कल ऑफ 65.55 डिग्रीज, यानी समझिए 65 डिग्री सेल्सियस जो तापमान था। द सोकल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक व्हाइट स्ट्रेचर आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइसलैंड। अब यहां पर बात की जा रही है कि जो शिप था वो आगे नहीं जा पा रहा था, और जब इन लोगों ने कदम अपने उस जगह पर रखे तो इन्हें बहुत हल्की सी एक बर्फ की चादर दिखी, और उन्होंने ये सोचा कि अगर ये जो कवर है, अगर ये जिस दिन पिघल जाएगा उस दिन ये दुनिया पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस की वजह से पेड़ पौधे, यहां तक कि आप देखते होंगे एक सर्कुलेशन बनता है कि कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है। आपके 6, 7, 8 की बुक में आप देखिए साइंस के, तो उसमें पूरा पैरासाइट बना हुआ है, यानी कौन किसको खाकर जीवित होता है। तो जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर, इस पूरी स्टोरी का पूरा थीम था कि हमारी एक्टिविटीज के कारण हम बहुत सारी चीजें लूज करने जा रहे हैं, और इसे अगर हमें बचाना है तो हमें अपनी एक्टिविटीज को कम करना होगा, अपने रिसोर्सेस को कम करना होगा, हमें किसी भी तरह से डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, पॉपुलेशन को रोकना है, पोल्यूशन को रोकना है, तब जाकर हम अपने इस अंटार्कटिका को, अपने इस देश को, या पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। तो फिर ये था आज का पूरा आपका ये चैप्टर जो आपने देखा सुना। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर की या किसी भी चैप्टर की पीडीएफ नोट्स चाहिए लिटरेचर में, तो आपको मैंने नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे देखकर उस पे आप just you have to pay 49 rupees on my phone pay or paytm, then I will give you your complete pdf notes of literature। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।